अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया फसल एक नया बाब शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कसीदा। जहां इस चैप्टर में हम कसीदा शहर आशूब और इसके मुसन्निफ मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की सवाने उम्रिया सवाने हयात को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कसीदा की तारीफ़, इसके अज्जाए तरकीबी, इसकी hayat यानी फॉर्म क्या होती है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे इसके अज्जाए तरकीबी कितने हैं और इसके अक़साम क्या है, इसका आगाज़ इर्तिका क्या है, इस नज़म का जो कसीदा है इसका पर्सपेक्टिव क्या है, बैकग्राउंड क्या है, पस मंज़र में आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे लफ्ज़ कसीदा जो है इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम। कसीदा लफ्ज़ कसद से मश्तक है, यानी लफ्ज़ कसीदा का अगर हम रूट वर्ड, इसका मंबा, सरचश्मा, इसका ओरिजिन देखने की कोशिश करेंगे तो ये कसद से निकला है। कसद से इसका मस्दर है। जो ये कसद है इसका मतलब है नेत करना, नेत या इरादा करना या नेत बांधना। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे शायर किस चीज़ का इरादा करता है या शायर किस चीज़ की नेत बांधता है। तो ये आप पहले समझने की भरपूर कोशिश करें। आपको ये इरादा, किस चीज़ का इरादा शायर करता है, किस चीज़ की नेत बांधता है, आपको समझना है। जब तक हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत कायम थी, यानी 1857 तक हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत कायम थी और तब तक यहाँ दरबार भी सजते थे। इन दरबारों में यहाँ पर शोरा हजरात बाकायदा तौर से मुलाजिम रखे जाते थे जो बादशाहों की सताइश, तारीफ़, उनकी मदह सराई, उनके गुण गाया करते थे। और इस तरह से उन शोरा हजरात को वहाँ से इनाम व इकराम, नवाजिशों की बारिश की जाती थी। उनको अलकाब व खिताबात से नवाजा जाता था। नेज़ वो वहाँ से मोटी मोटी रकूम हासिल करते थे। तो इस तरह से जब तक दरबार भी हिंदुस्तान में कायम व दायम थे तब तक यहाँ पर कसीदा गोई का रिवाज था। जब दरबार उजड़ गए, दरबारों का रिवाज जब समाज में ख़त्म हुआ, हिंदुस्तान में ख़त्म हुआ, तो इसके साथ साथ ये कसीदा गोई भी ख़त्म हुई। और आज कसाइद जो है लिखे नहीं जाते हैं, तहरीर नहीं किए जाते हैं। और इस तरह से यही ज़माना जो है यह हमेशा बदलता रहता है। तो कसीदा गोई दास्तान की तरह ज़वाल पजीर हुई और आज कसीदा के शोरा हजरात आपको किसी भी जगह नज़र नहीं आएंगे। मैं कह रहा था आपसे कसीदा लफ्ज़ कसद से मश्तक है जिसका मतलब है इरादा करना या नीयत बांधना। अब मैं आपको ये कहूँगा कि किस चीज़ की नीयत करता था या इरादा करता था। ये इरादा करता था किसी इंसान, किसी सल्तनत, किसी बादशाह नवाब की तारीफ़ करना, इसकी नीयत करता है। इसकी मदह करना, सताइश करना, तारीफ़ करना, गुण गाना, इसकी नीयत करना। या किसी शख्स, नवाब, सल्तनत, किसी कंट्री, किसी निज़ाम, इसकी हिजू करना, इसकी सटैर करना, इसकी ज़म करना। यानी ये दो चीज़ें आपस में अपोजिट हैं। अब यहाँ से आप देखें कि मान लीजिए शायर किसी की जब कसद करता है तो वो उसकी मतलब वहाँ से अगर इसको किसी निज़ाम के साथ चिढ़ है, किसी इंसान के साथ चिढ़ है, किसी नवाब के साथ चिढ़ है, तो वो इसकी वहाँ से हिजू करना शुरू करेगा, इसकी ज़म करना शुरू करेगा, उसकी धज्जियाँ बिखेरना शुरू करेगा। और इसी तरह से आप इस तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए। अगर इसको किसी के साथ बनती है तो उसकी तारीफ़ करेगा, मदह सराई करेगा,
चाहे वो बादशाह हो, कोई हुक्मरान हो, कोई आम इंसान हो, इसी तरह से कोई निज़ाम हो, कोई सल्तनत और डायनास्टी हो, उनकी तारीफ़ें बयान कर सकता है। अब जो ये कसीदा है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कसीदा की हैत क्या होती है, इसकी फॉर्म क्या होती है। यानी कसीदा जो है, इसके पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़ी हमरदीफ होते हैं, जैसा कि हमने इसको गज़ल में भी डिस्कस किया है, क्योंकि वहाँ भी हमने पढ़ा है गज़ल का पहला शेर जो है वो मतला कहलाता है। मतला किस बेसिस पर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि दोनों मिसरे यानी गज़ल के जो पहले दो मिसरे होते हैं, पहले मिसरे रदी, इसमें भी रदीफ होगा प्लस काफिया होगा, जो दूसरा मिसरा इसमें भी रदीफ होगा प्लस काफिया होगा। इसीलिए हम का मतलब है बोथ। ये बोथ क्या होंगे, यानी बोथ मिसरे जो है, इसमें भी रदीफ है, इसमें भी रदीफ है, इसमें भी काफिया है, इसमें भी काफिया है। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, हम काफिया व हम रदीफ। बाकी जितने भी अशार इस कसीदा में होंगे, फिर जो मिसरा सानी होगा, यानी हर शेर का जो दूसरा मिसरा होगा, उसमें काफिया होगा, इसमें रदीफ होगा। कसीदा जो है मैंने यहाँ पर तहरीर किया है, उमूमन गैर मुरद्दफ ही लिखे जाते हैं, यानी ये रदीफ के बगैर ही लिखे जाते हैं। ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन इसीलिए हमने लिखा उमूमन, यानी उमूमी तौर पर ऐसा ही देखा गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कसीदा के जो अनासिर है, इसके अनासिर की अगर हम बात करेंगे, कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स या अज्जा तरकीबी की बात करेंगे, देयर आर 4 एलिमेंट्स एज फार एज कंसर्न कसीदा निगारी। नंबर 1 इज तशबीब, नंबर 2 इज गुरेज, नंबर 3 इज मदा, नंबर 4 इज दुआ, या जिसका दूसरा नाम खातिमा है। सबसे पहले हम तशबीब की बात करेंगे। ये लफ्ज़ शबाब से बना है, ये लफ्ज़ शबाब से मश्तक है, शबाब से निकला है, जिसका मतलब होता है जवानी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अच्छे से समझिए, जो कसीदा होता है, कसीदा जो है ये एक लंबी चौड़ी नज़म होती है, इसमें हज़ारों अशार भी हो सकते हैं। यहाँ से मैं बताऊंगा, इसको हम 4 यानी पार्ट्स में, 4 हिस्सों में इसको हम डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ 4 खानों में इस डब्बे को मुनकसम या तकसीम किया है। तो आपको मैं सबसे पहला हिस्सा जो है, इसका नाम हम देंगे यहाँ से तशबीब। यह है तशबीब। जो ये तशबीब की हम बात करेंगे, इसमें शायर जो है, असल में शायर को करना क्या है, इसको किसी की मदा करनी है या किसी की हिजू करनी है। किसी की तारीफ, किसी की सताइश करेगा, या किसी की हिजू बयान करेगा, किसी की जम बयान करेगा। यही शायर का असल में मोटिव है यहाँ कसीदा लिखने का। मैंने बताया है ये रिवाज कब तक था, ये जो है रीत जो है, रिवायत जो है, कब तक हिंदुस्तान में रही है, वो तो आपके जहन में अब समाया होगा। यहाँ से आप देखिए कि शायर जो है, जब ये शुरू करेगा, ये तशबीब से शुरू करेगा। जो कसीदा का पहला पार्ट होगा, पहला हिस्सा होगा, इसमें जितने भी 10, 20, 30, 40 अशार होंगे, उन तमाम अशार का हम नाम देते हैं तशबीब। अब इस तशबीब में शायर जो है वो डायरेक्टली न जम बयान करेगा, न डायरेक्टली किसी की हिजू बयान करेगा। वो पहले क्या करता है, वो पहले बयान करता है, यानी तमहीदन वो बयान करता है हुस्न इश्क, या फिर बहरिया कीफियत, फल फूल की तारीफ, दरियाओं की तारीफ, जंगलात और बयाबान की तारीफ। या शायर कभी कभार जब हम नज़म पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखते हैं शायर ने अपने कलाम की एग्जाजरेशन, जिसको यहाँ गुलू या मुबालगा आराई के नाम से हम जानते हैं, किस तरह वो मुबालगा आराई अपने कलाम की तारीफ करता है। या वो कोई भी मौजू
आई मीन से दिस सिंपली, पहले हिस्से में शायर को फ्रीडम होती है, किसी भी मौजू को यहाँ वो बयान कर सकता है, किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर सकता है। इसके बाद वो दूसरे हिस्से यानी गुरेज की तारीफ करता है। तो गुरेज का मतलब ही क्या होता है? गुरेज का मतलब है भागना, यानी किनारा कशी इख्तियार करना। अब किस चीज़ से शायर किनारा कशी इख्तियार करता है या भागता है? वो तशबीब से किनारा कशी इख्तियार करता है और कोशिश करता है इस मादा सराई की तरफ या हिजू की तरफ आने की, लेकिन बाद में इसको एक कनेक्टर चाहिए। वो इन दोनों यानी तशबीब और मादा सराई को कनेक्ट करता है कनेक्टर से, जिसका नाम है यहाँ गुरेज। अगर आपको क्वेश्चन आएगा सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा जुज या सबसे छोटा एलिमेंट कसीदा निगारी में कौन सा होता है, तो दैट वुड बी देन गुरेज। गुरेज एक या दो अशार पर मुश्तमिल होता है। ये सबसे ब्रीफ पार्ट होता है, सबसे छोटा हिस्सा यही हुआ करता है। तो इसके बाद शायर अपने खास मौजू, एंड दिस विल बी द मादा इन्हें शायर मादा सराई करता है। अब जिस डायनास्टी, जिस सल्तनत, जिस निज़ाम, जिस सिस्टम में वो कोई खामी देखता है, वो उसकी जम बयान करेगा या उसकी मादा सराई बयान करेगा। तो आपको समझने की ज़रूरत यहाँ पर यह है, जो ये मादा सराई है, यहाँ पर सबसे तवील हिस्सा यही होता है, यानी तवील हिस्सा यही हुआ करता है। यहाँ से आप देखें, जो ये मादा है, जब शायर मादा बयान करेगा या किसी की जम बयान करेगा, तो इसमें ज़बान की शान शौकत का ख्याल रखा जाता है, अल्फाज का ख्याल रखा जाता है। अब यहाँ से देखें, यानी जिसकी वो जो मदा करता है इसको मदा कहते हैं, जिसकी मदा करता है इसको ममदू कहते हैं। अब क्यों वो किसी की मदा करता है, क्यों किसी की तारीफ और सताइश बयान करता है? इसकी गर्ज होती है वहाँ से एनाम और इकराम पाना, वहाँ से मोटी रुकुम हासिल करना, वहाँ से कोई खिताब, कोई लक़ब हासिल करना। यही तो शायर का मकसद होता है। इन्हें किसी शायर की, हम किसी नवाब व बादशाह की हम तारीफ़ करेंगे, बाद में वो इसके एवज़ हमें कुछ इनाम देगा। तो यही हमारा मकसद होता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप समझने की कोशिश करें, इस कसीदा का मकसद क्या होता है। इसका मकसद है किसी की तारीफ़ करना या किसी की जम या किसी की हिजू बयान करना। अगर वो तारीफ़ बयान कर रहा है तो वहाँ से वो दाद हासिल करेगा, वहाँ से बादशाह से कोई इनाम व इकराम हासिल करेगा। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है तो तस्रीर का दूसरा रुख होगा, वो है यहाँ पर हिजू या जम बयान करेगा। तो आपको समझने की ज़रूरत यहाँ पर यह है कि अब जो कसीदा है इसके हम यहाँ से अज़ाए तरकीबी जो है वो हमने पढ़े हैं। इसके 4 लास्ट में इसका दुआ होता है, दुआ या खात्मा जिसको हम कहते हैं। वो क्यों किसी की दुआ करेगा, खात्मा करेगा? यानी जिस इंसान की, वो जिस नवाब पर्सनालिटी की वो तारीफ बयान कर रहा है, लास्ट में इसके अजीज़ अकारिब या इसी हस्ती की दुआ करेगा, क्योंकि उसकी गर्ज यही है, उसके रिश्तेदारों की, उसके मुतल्लिकीन की, उसके अकारिब व अजीज़ की या उसके दुश्मनों की इसमें मुखालफत भी कर सकता है। जो इसके मुखालफिन है उसकी बद्दुआ कर सकता है और अपने ममदू की तारीफ बयान कर सकता है। फिर लास्ट में वो अपना अर्ज़ हाल, हुस्न तलब या दुआ से मुतल्लिक कुछ अशार लिखता है। और इस तरह से कसीदा का लास्ट पार्ट दुआ या खात्मा होता है। पहला हिस्सा तशबीब, दूसरा गुरेज, तीसरा मादा, लास्ट में दुआ या जिसको खात्मा के नाम से भी आप जानते हैं। इसके बाद कसीदा के अक़साम क्या होते हैं? एक होता है तमहीद, दूसरा है खिताबिया, तमहीदिया और खिताबिया। नंबर 1 इज़ दिस, नंबर 2 इज़ खिताबिया। तमहीदिया सिंपल में आप याद रखेंगे,
जिस कसीदे में तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ और खात्मा यानी चारों हिस्से मौजूद हों तो इसको हम कहते हैं तमहीद या कसीदा। वंस अगेन आई विल रिपीट, जिस कसीदे में शुरुआत होगी तशबीब से, फिर होगा गुरेज, बाद अज़ा मदा और खात्मा, तो उसको हम कहते हैं ये तमहीद या कसीदा है। लेकिन जिसमें अब यहाँ से खिताबिया जो है वो हिस्सा जिसमें शायर बराह रास्त मदह बयान कर रहा है, यानी जिसमें कैंसल होगा तशबीब और गुरेज, जिसमें दोनों शामिल नहीं होंगे, उसमें क्या होगा, वो डायरेक्टली यानी जब शायर, जिस कसीदे में शायर बराह रास्त मदह से ही कसीदे की शुरुआत कर रहा है तो वो कसीदा खिताबिया कहलाता है। यानी जब नाम में ही यहाँ काम भी छुपा है, जब शायर डायरेक्टली अपने ममदू के औसाफ, उसकी तारीफ, उसकी सताइश करना शुरू करेगा तो उसका मतलब बनेगा यहाँ ये कसीदा जो है ये खिताबिया है। अगर हम आगाज़ इर्तिका को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में इस पर 2-3 लेक्चर्स सरफ हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बहमनी सल्तनत जो है ये 1347 ईस्वी में 5 हिस्सों में डिवाइड होती है। बहरहाल हम उन 5 हिस्सों को डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन एक बात आपको यहाँ याद रखनी चाहिए कि जो ये कसीदा का आगाज़ इर्तिका है ये बहमनी सल्तनत से शुरू होता है। बहमनी सल्तनत में शुरू हुआ और सबसे पहला कसीदा जो है वो यहाँ पर ये मसनवी है, कदम राव पदम राव। लेकिन यहाँ से आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कसायद जो है जब ये शुरुआत हुए हैं तो इसी कदम राव पदम राव में आपको सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी की शान में कसीदा मिलेगा। तो इसका मतलब है कसीदा निगारी जो है बहमनी सल्तनत से शुरू हुई। उर्दू के आगाज़ इर्तिका यानी कसायद के आगाज़ इर्तिका की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ ज़ोक और सौदा का नाम सर फहरिस्त है। यानी अगर हम कसीदा निगारों का नाम लिया जाना चाहिए तो वो है ज़ोक और वो है सौदा। ये दो वो है जिन्होंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा कसायद लिखे हैं। हालांकि गालिब ने कसीदे लिखे हैं और शोरा हजरात ने कसीदे लिखे हैं, लेकिन ज़्यादा इन दोनों का ही हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ज़्यादा इन्हीं दोनों का यहाँ कंट्रीब्यूशन है, लिहाजा इस चीज़ को आप मलहूज़ नज़र रखें। तो असल में मैंने आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दिया। आज के इस लेक्चर में हम कसीदा पढ़ने जा रहे हैं। इसमें किसी निज़ाम की तारीफ बयान हो सकती है या इसकी ज़म बयान हो सकती है। कसीदा जो इसलिए पहले ही देखिए कि लफ्ज़ कसीदा कसद से मश्तक है, ये नीयत करता है, इरादा करता है मुझे किसकी तारीफ़ करनी है या किसकी ज़म बयान करनी है कसीदा में। तो ये एक नज़म होती है, ये मौज़ूई सिनफ़ है मरसिया की तरह, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर मौजू है किसी जिंदू की तारीफ़। वहाँ मरसिया में मुर्दों की तारीफ़, यहाँ जिंदू की तारीफ़ बयान की जाती है। तो कसीदा में आपको नोट याद करना है डियर स्टूडेंट्स। वो नोट आपके वहाँ नोटिस में मिलेगा, आपको वही याद करना है। बाकी इसमें जो भी नाज़म इम्पॉर्टेंट है वो कल के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।